कुछ काम करो उसने पैगाम सुनाया है। काम करो कुछ काम करो उसने पैगाम सुनाया है। सोते सोते बीत गए युग अब क्यों समा गवाया है। सोते सोते बीत गए दिन अब क्यों समा गवाया है। शहर तुम्हारे राही बनकर एक मस्ताना आया है। जागो जागो दुनिया वालों उसने बोल सुनाया है। पिछले सारे वैर गवा कर हर एक को अपना डालो। पिछले सारे वैर गवा कर हर एक को अपना डालो। नाता सबका एक है पाई दुनिया को दिखला डालो। नाता सबका एक है पाई दुनिया को दिखला डालो। शहर तुम्हारे राही बनकर एक मस्ताना आया है। जागो जागो दुनिया वालों उसने बोल सुनाया है। बात है ये जागो जागो, किस चीज को जागना और कैसे जागना, इस बात को समझ। वैसे तो आंखें हमारी सबकी खुली हुई हैं पर हम जागे हुए नहीं हैं। जागे हुए का अर्थ है कि होश में नहीं है, बेहोशी में है। ये वो बेहोशी नहीं जहाँ आदमी लंबा पड़ा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। ये वो बेहोशी कि हम सब कुछ जागे हुए हैं लेकिन सब कुछ कर रहे हैं पर हमें होश नहीं है कि क्या कर रहे हैं। जैसे एक आदमी गुस्से हो रहा है, एक आदमी गुस्से में है, वो बाद में पश्चाताप करता वो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे भाई पहले क्यों किया? क्योंकि वो जागा हुआ नहीं था। अगर जागा हुआ होता तो उसकी चेतना उसे बताती कि तुम गलत कर रहे हो। तो हमें अपनी विजडम को जगाना है। जब तक हम अपनी विजडम को नहीं जगाए हम सोए हुए ही हैं या बेहोश हैं। तो वो बेहोशी को दूर करना है। बेहोशी को दूर करेंगे तभी हम सत्य को जान पाएंगे कि सच क्या है झूठ क्या है। वरना तो ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, बाद में वो छोटी सी है सॉरी कह देंगे। जब कहीं किसी से धक्का लग जाए ना तो हम ये नहीं कहते कि आगे धक्का ना लगे, बल्कि सॉरी कह के जान छुड़ाएंगे, फिर धक्के मारेंगे लोगों को। यही कुछ कर रहे हैं दुनिया में। तो भाई उनसे बचने के लिए जब तक आप जागोगे नहीं तब तक ये धक्के लगते ही रहेंगे और ज़िंदगी यूँ ही चलती रहेगी। तो बीर जी महाराज वही कह रहे हैं कि जागो जागो दुनिया वालों उसने बोल सुनाया है। कि उसका मेन मकसद ही यही है दुनिया में आने का, आपको जगाने का है कि काम कुछ भी कीजिए, कैसा भी कीजिए, पर होश में कीजिए। अगर आप जाग के कह रहे हैं तो फिर सॉरी, जाग के कर रहे हैं तो फिर सॉरी नहीं करेंगे और फिर ना ही गलती होगी और फिर आगे से भी बच जाएंगे। हमारे कर्म क्यों बनते हैं? इस वजह से कि हम जागे हुए नहीं। अगर जागे हुए हैं तो कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकता। गलत कर्म इस वजह से हो रहे हैं कि हम बेहोशी में हैं और बेहोशी में किए जा रहे हैं और ये समझते नहीं हम तो ठीक कर रहे हैं। अरे भाई ठीक कहाँ कर रहे हो? होश तो जागी नहीं। जब तक होश नहीं जागेगी ठीक कैसे कर सकते हो? तो इसलिए पहले होश को जगाइए, अपनी ज्योत को जगाइए, अपनी चेतना को जगाइए, फिर देखिए जिंदगी का कितना आनंद है। चलो। सभी जहां में रहने वाले पाई पाई होते हैं। सभी जहां में रहने वाले पाई पाई होते हैं। जो ना माने बात ये सच्ची गफलत में वो सोते हैं। जो ना माने बात ये सच्ची गफलत में वो सोते हैं।
चलो चलो ना हिम्मत हारो, मंजिल आप बुलाएगी। चलो चलो ना हिम्मत हारो, मंजिल आप बुलाएगी। हिम्मत ही इंसान को पाई मंजिल तक पहुंचाएगी। हिम्मत ही इंसान को पाई मंजिल पर पहुंचाएगी। प्रेम बांसुरी बीर बजाकर सबको मस्त बना डालो। प्रेम बांसुरी बीर बजाकर सबको मस्त बना डालो। दुख सुख से कुछ ऊंचा उठकर दिल में जोत जगा डालो। दुख सुख से कुछ ऊंचा उठकर दिल में जोत जगा डालो। शहर तुम्हारे राही बनकर एक मस्ताना आया है। शहर तुम्हारे राही बनकर एक मस्ताना आया है। जागो जागो दुनिया वालों, उसने बोल सुनाया है। जागो जागो दुनिया वालों, उसने बोल सुनाया है। एक जो सर्वव्यापी। गुजराल जी आप पढ़ें। जो सर्वव्यापक मेरी मौज तुम्हीं पूरी वाणी है। जिंदगी का आईना संभाल ले, जिंदगी का आईना संभाल ले। इसमें सब कुछ ही नजर आ जाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले, जिंदगी का आईना संभाल ले। दिल को दिल का रास्ता होता है ठीक, दिल को दिल का रास्ता होता है ठीक। दिल लगा कर भेद बिल्कुल पाएगा, दिल लगा कर भेद बिल्कुल पाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये ज़िंदगी का आईना क्या है। आईना हम देखते हैं तो वो बता देता है ना कि हमारे मुंह पे क्या लगा हुआ है, क्या नहीं है, या हमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, या क्या कर रहे हैं। तो आईना ही हमें बताता है। अब हमारे भीतर कौन सा आईना है, वो है हमारी चेतना, जो हमें बताती है कि हम क्या कर रहे हैं। पर वो कब बताती है? अगर जागी हुई हो। अगर जागी हुई नहीं है तो फिर नहीं बताएगी। इसलिए दुनिया में जो कुछ भी होता है, गलत काम हो रहे हैं या अच्छे काम हो रहे हैं, उनका पता सिर्फ चेतना को ही लगता है। बाकी कोई चीज़ नहीं जान सकती कि हम क्या कर रहे हैं। तो ज़िंदगी का आईना संभाल लो, अर्थात अपनी होश को संभाल के रखो, ताकि आप जान पाओ कि आप कर क्या रहे हैं। हम बचना चाहते हैं कि ये ना हो, वो ना हो, अच्छा करें, ऐसा करें, वैसा करें, पर कर कुछ भी नहीं पाते हैं। करते वही हैं जो हमारा मन कहता है। और अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, संवारें, तो जब तक अपनी चेतना को नहीं जगाएंगे, ज़िंदगी को नहीं संवार पाएंगे। सत्संग सुनते हुए कितनी उम्र बीत गई, हमें कितना को फर्क पड़ गया है, सब वहीं के वहीं हैं। लेकिन चेतना को संभालोगे तो आप में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अंदर से आवाज़ आएगी, आप कर क्या रहे हो।
आप नरक की ओर जाना चाहते हैं या परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, ये भीतर से ही पता लगेगा, बाहर से पता नहीं लग सकता। बाहर से हम कितनी कोशिश करने मर्जी अच्छे बनने की, लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं बना जा सकता ना। आपकी चेतना जाग जाए तो फिर आप अच्छे ही हैं, फिर आपसे बुराई हो भी नहीं सकती, क्योंकि बताने वाला हमारे भीतर जागा हुआ है, वो बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जिंदगी का आईना संभाल ले, दिल में उसकी याद को संभाल ले, दिल में उसकी याद को संभाल ले। खुद तेरे घर आप मिलने आएगा, खुद तेरे घर आप मिलने आएगा। जिंदगी का आईना संभाल, एक है परमात्मा एक ज्योत है, एक है परमात्मा एक ज्योत है। एक से मिलकर एक ज्योत हो जाएगा, एक से मिलकर एक ज्योत हो जाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले, इसमें सब कुछ ही नजर आ जाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले, एकता की मौज से जब एक हो, एकता की मौज से जब एक हो, दिल लगा कर खूब आनंद पाएगा, दिल लगा कर खूब आनंद पाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले, एक का लुत्फो करम जब हो गया, एक का लुत्फो करम जब हो गया, एक का ही गीत फिर तू गाएगा, एक का ही गीत फिर तू गाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले, वीर कहता है जो इसको मान ले, वीर कहता है जो इसको मान ले। जिंदगी का लुत्फ सचमुच पाएगा। अनुभव करोगे तो आपको पता लगेगा कि जीतना क्या है, कैसे भूलनी है, कैसे आपको बताती है। और मानने से तो बस ठीक है, मान्यता यह है कि इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसको अनुभव करना है। जितना आप उसको अनुभव करोगे उसकी गहराइयाँ आपको पता चलेगी कि ये चेतना है क्या, क्या काम करती है हमारे साथ, और चेतना से जुड़ के हम कैसे आनंद को पा सकते हैं। वीर कहता है जो इसको मान ले, जिंदगी का लुत्फ सचमुच पाएगा, जिंदगी का लुत्फ सचमुच पाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले, इसमें सब कुछ ही नजर आ जाएगा। जिंदगी का आईना संभाल ले। हम दुनिया में आए हैं तो अपना जीवन संवारने के लिए आए हैं।
हर इंसान को परमात्मा ने दुनिया में भेजा है, इसीलिए भेजा है कि वो अपना जीवन संवार के आए। पर हमें पता क्या चला है कि जीवन संवार रहे हैं, जीवन बिगड़ रहे हैं, वो चेतना ही बताएगी और उसको ही बताएगी जो जागा हुआ है। जो जागा हुआ है नहीं है उसको नहीं पता। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी चेतना को जगाए, ताकि हमें मोमेंट टू मोमेंट पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि दो ही चीजें, या विचार है या कर्म है। इंसान क्या है, दो ही चीजें, एक विचार है, दूसरे कर्म है, दूसरी कोई बात है नहीं। तो हमें विचारों को भी देखना है, उनके प्रति जागरूक रहना, और वो चेतना ही हो सकती है। और दूसरा कि कर्मों के प्रति भी जागरूक रहना, तभी अच्छे कर्म कर सकेंगे। वैसे तो हर इंसान कहता है कि मैं कर्म भी अच्छे करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, खाना भी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, और करता क्या है, सबसे निकृष्ट काम करता है, क्योंकि चेतना नहीं जागी। जिस इंसान की चेतना जागी रही है वो निकृष्ट काम कभी नहीं करेगा। उसे पता है कि मेरी मंजिल क्या है, अब वो अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए अपनी चेतना को जगा के रखे। तुझे जो देख लेता है तो रघुपत हो ही जाती है। तुझे जो देख लेता है तो रघुपत हो ही जाती है। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो ही जाती है। इसमें भी अगर आपकी चेतना नहीं होगी तो मोहब्बत करने वाला दुश्मन हो जाएगा। और आदमी स्वार्थी, अपना स्वार्थ निकालना चाहता है। जब नहीं स्वार्थ निकलता जाता तो मोहब्बत थोड़ी करेगा, तो दुश्मनी करेगा। इसलिए बातें बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन चेतना नहीं जागी तो इन बातों की समझ नहीं आएगी। मोहब्बत करना शुरू करो, जूते खा जाओगे, फिर कहोगे कि मैंने तो मोहब्बत की थी और मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि तुम जागे हुए थे। जागना जरूरी है, बाकी चीजें सब बात। कोई भी दर तेरे से आज तक खाली नहीं लौटा। कोई भी दर तेरे से आज तक खाली नहीं लौटा। तेरा जो नाम लेता है तो बरकत है, तो बरकत हो ही जाती है। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो ही जाती है। तुमा से भी ज्यादा है गुनाह को बख्शने वाला। तुमा से भी ज्यादा है गुनाह को बख्शने वाला। तेरे दर पे जो आ जाए तो रहमत हो ही जाती है। तेरे दर पे जो आ जाए तो रहमत हो ही जाती है। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो ही जाती है। जिसे तुम दिल से चाहोगे तुम्हें वो खुद भी चाहेगा। जिसे तुम दिल से चाहोगे तुम्हें वो खुद भी चाहेगा। ये अक्सर चाहने वालों
से चाहत हो ही जाती है कि अक्सर चाहने वालों से चाहत हो ही जाती है मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो ही जाती है तेरे दर पे यकीनों से तक से आता है जो बंदा तेरे दर पे यकीनों से तक से आता है जो बंदा ये देखा है तेरे दर से इनायत हो जाती है ये देखा है तेरे दर से इनायत हो जाती है मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो जाती है बुरी महफिल में ना बैठो ये मैंने आज़माया है बुरी महफिल में ना बैठो ये मैंने आज़माया है एक दिन बैठने वालों की जिल्लत हो की जाती है एक दिन बैठने वालों की जिल्लत हो जाती है मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो जाती है इनायत मांगने वालों भरोसा रख के आ जाओ इनायत मांगने वालों भरोसा रख के आ जाओ एक दिन वीर आता है इनायत हो जाती है एक दिन वीर आता है इनायत हो जाती है मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो जाती है एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जा नहीं ये तो मेरी है ये तीसरा बार वो 5 मिनट सेट कर दो एक ज्योत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान हजूर की कृपा है कि हम सब उनके ज़ेरे साया उनके चरणों में बैठे हैं आज के शुभ दिन में परमात्मा मौके तलाश करता है कि संगत को गुरु के साथ कैसे मिलवाना है तो उसने बना दिया हजूर के हुक्म अनुसार बानी है आवाज़े हकीकत में से चश्माए जिंदगी वहम तेरा तुझको करता है जलील
जाग तू खुद आप बन अपना वकील, वहम भागे तो भगेगा खौफ भी, वहम भागे तो भगेगा खौफ भी। मान मेरे ज्ञान की तू ये दलील, मान मेरे ज्ञान की तू ये दलील, जाग तू खुद आप बन अपना वकील, जाग तू खुद आप बन अपना वकील। तो बेजी महाराज समझा रहे हैं कि वहम तेरा तुझको करता है। ये वहम क्या है? वहम है अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है कि जो हम हैं नहीं वो बनना चाहते हैं या अपने आप को बताते हैं। कैसे हो सकता है? सच तो सच ही रहना। सच को जानने के लिए जब तक इंसान जगेगा नहीं, सच को कैसे जान सकता है? वरना तो वो सपना ही ले रहा है। तो सपने कभी सच्चे नहीं होते हैं। सपने वहम ही होता है या अज्ञानता ही होती है। तो हमें जागने की ज़रूरत है ताकि हम सच्चाई को जान सकें कि सच्चाई क्या है। अब सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि इंसान और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। आत्मा ने शरीर ही लिया ना, है तो आत्मा ही, और तो कुछ नहीं है। तो परमात्मा से पहले परमात्मा के पास था, परमात्मा से अलग होकर दुनिया में आ गया, स्थूल रूप ले लिया, पहले सूक्ष्म रूप में था। तो इंसान और परमात्मा दोनों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, पर अपने वहम की वजह से ये अलग हो गया है, अपने आप को अलग मानता है। अगर वहम को दूर कर दें तो फिर ये परमात्मा ही है। हाँ, वहम ने ही कर दिया है तुझको चूर, वहम तेरा कर रहा है तुझको दूर, तेरे अंदर है खजाना बेबहा, तेरे अंदर है खजाना बेबहा। ज्ञान में तू जाग कर फिर देख नूर, ज्ञान में तू जाग कर फिर देख नूर। हर इंसान अज्ञान में फंसा हुआ है और अज्ञान की वजह से ही परमात्मा से दूर और दुखी है। दोनों बातें हैं, परमात्मा से भी दूर है और दुखी भी है। लेकिन अगर ये ज्ञान को जगा ले, ज्ञान क्या है ये समझिए, विजडम। एक तो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट जैसे हमने पढ़ाई लिखाई की, इंटेलेक्ट इकट्ठा किया और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे क्या है? विजडम। विजडम कब आती है? जब हम होश में होते हैं, अपनी चेतना के साथ मिले होते हैं, तो वो होश है। तो होश सच बताती है, वो गलत नहीं बताती, ना झूठ बताती है। बाकी तो सब झूठ में फिर रहे हैं, अज्ञानता में फिर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भीतर सत्य ज्ञान आए तो फिर अपने आप को जगाओ, तो सत्य ज्ञान को समझ पाओगे, परमात्मा को भी समझ पाओगे और अपने आप को भी जान पाओगे। जब तक अपने आप को जगाओगे नहीं, तब तक तो यूं ही ज़िंदगी जा रही है, ख़त्म हो जाएगी, खाली के खाली जाएंगे। तो ज़रूरी किस बात की है? वहम से बचने के लिए ज्ञान में जागना, अर्थात विजडम में जागना, इंटेलेक्ट में नहीं, विजडम में जागना। तो विजडम में कैसे जा सकते हैं? जब आप होश में होते हैं तो विजडम होती है आपके पास। जब होश ही नहीं है तो फिर तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अज्ञानता। वहम से ही हो रहा तो दूर है, नूर है तू, नूर है तू, नूर है, नूर है तू, नूर है तू, नूर है। हो के तू मदहोश फिर कुछ होश कर, हो के तू मदहोश फिर कुछ होश कर। आप मूसा आप को है तूर है, आप मूसा आप
को है दूर है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आदमी और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए पड़ गया है क्योंकि बीच में वहम आ गया। अगर वहम को दूर कर दें तो इंसान और परमात्मा दोनों एक ही हैं, फर्क तो कोई भी नहीं है। वहम से ही हो रहा तू दूर है, नूर है तुम के, तुम खुद ही परमात्मा है। परमात्मा तुमसे कोई अलग नहीं है और तुम परमात्मा से अलग नहीं है। लेकिन कब अलग हो जाते हैं? जब हमारे को मैं का वहम हो जाता है, अहंकार हो जाता है मैं का, तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हो के मदहोश फिर कुछ होश कर। अब होश कर वाली बात आई ना, होश में आने वाली बात है। जब आप होश में होते हैं तब आप अपनी चेतना से जुड़े हुए होते हैं और चेतना आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका असल क्या है। वो जान लिया तो परमात्मा को भी जान लिया। आप मूसा आप को है तूर हैं कि तुम मूसा भी है, कोई तूर भी है, सब कुछ आप ही है। लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि जागने की ज़रूरत है। जितना जागोगे, जितना आप कॉन्शियसनेस में आओगे, परमात्मा क्या है? हायर कॉन्शियसनेस है। परमात्मा जिसको बोलते हैं वो हायर कॉन्शियसनेस ही है और हम क्या हैं? कॉन्शियसनेस है, लोअर लेवल के। तो इसे बढ़ाना है हमें। हाँ जी। झांक अंदर, झांक अंदर, झांक ले, झांकते ही झांकते मस्ती मिले, मस्त होकर खूब अंदर झांक फिर, मस्त होकर खूब अंदर झांक फिर। हर जगह तू घूम कर वापिस फिरे, हर जगह तू घूम कर वापिस फिरे। अब यहाँ अंदर झांकने वाली बात है। ये अंदर क्यों झांकेंगे भाई? अपनी चेतना से तो तभी मिलोगे ना जब अंदर झांकोगे। जब अंदर झांकना नहीं तो चेतना से कैसे मिलोगे? कॉन्शियसनेस कैसे आओगे? बाहर जो कुछ भी करते हो आप ठीक है, जिसको भी मानते हो, जो भी करते हो वो सब ठीक है, लेकिन ये है जागोगे जब तक नहीं, तब तक असल को या सत्य को नहीं पहचान पाओगे। सत्य को अगर आप जानते हैं तो फिर भीतर उतरना पड़ेगा, अपनी चेतना के साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। जान भी पहचान अपनी जात को, अनसुनी ना कर तू मेरी बात को। ज्योत है तू ज्योत अंदर झांक ले, ज्योत है तू ज्योत अंदर झांक ले। जान लेगा वीर असली बात को, जान लेगा वीर असली बात को। अब यहाँ कहा है कि जान भी पहचान भी अपनी जात को। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमें असल का तो पता ही नहीं है। हम जो जी रहे हैं असल नहीं जी रहे, हम दुनिया का जीवन जी रहे हैं। जैसा किसी ने बताया हमने वैसे जीवन शुरू कर दिया। अपने को नहीं जाना और इसलिए अपने असल में नहीं जी रहे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया था कि अर्जुन तू आत्मा है, शरीर मत समझ अपने आप को, या कुछ और मत समझ, नहीं तो तू असल से दूर हो जाएगा। असल को जानने के लिए तू अपने आप को जान, अपनी ज़ात को जान, अपनी ज़ात को पहचान, फिर तेरे को पता लगेगा कि तेरा असल क्या है और तू जानेगा कि परमात्मा और तू दो नहीं है बल्कि एक ही है। जान भी पहचान अपनी ज़ात को, अनसुनी ना कर तू मेरी बात को। ज्योत है तू ज्योत है। हमारा असल जो है वो ज्योत है। हम किसकी वजह से जिंदा हैं? आत्मा की वजह से, ज्योत की वजह से ही है। आत्मा चली जाए तो आदमी कुछ भी नहीं। बाकी तो भ्रम में जीता है ना, असल जीने वाला तो आत्मा है। अगर आत्मा चली जाए तो फिर कुछ भी नहीं है, खाली के खाली। ज्योत है तू ज्योत अंदर झांक ले, जान लेगा वीर असली बात को। असली बात क्या है कि हमारे भीतर जीने वाला परमात्मा आप या आत्म बन के हमारे भीतर जी रहा है। तो फिर परमात्मा और हमारे में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही हैं। लेकिन क्या है कि परमात्मा सोया हुआ नहीं है, ग्रेट कॉन्शियसनेस वो जागा हुआ है।
अगर जागा हुआ ना हो तो दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है उसे कैसे पता लगे कि क्या हो रहा है। वो हर वक्त जागा हुआ है, कॉन्शियसनेस में है, लेकिन हम क्या हैं कि बेहोशी में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं, इसलिए दुख उठा रहे हैं। कुंबाइजनी कह के तू मुर्दे उठा, जो तेरा जौहर है उसको ना लुटा, बेसमझ होकर गंवाई जिंदगी, बेसमझ होकर गंवाई जिंदगी। अब तू अपनी जिंदगी से फैज पा, अब तू अपनी जिंदगी से फैज पा, अब तू अपनी जिंदगी से फैज पा। कुंबाइजनी कह के तू मुर्दा उठा। तो इंसान में इतनी ताकत है, अगर ये परमात्मा के साथ मिल जाए, अपने सेल्फ के साथ मिल जाए, तो ये जो बोल दे वो सच हो जाएगा। तो किसी महापुरुष की बात भी है तो उसको कहा गया था तो मुद्दा उठा सकता हो, कहता हाँ मैं उठा सकता हूँ। तो कहता ठीक है उठाओ। तो पहले उसने कहा कि परमात्मा के हुक्म से उठ, वो नहीं उठा। फिर उसने कहा परमात्मा के हुक्म से उठ, नहीं उठा। फिर उसने कहा अच्छा अब तुझे मैं हुक्म देता हूँ, वो उठ गया। कुंबाइजनी ये है इसका मतलब कि तेरे अंदर इंसान इतनी ताकत है कि तू मुर्दा भी उठा सकता है, लेकिन कब? जब जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं उठा सकता। हाँ कुंबाइजनी जार दोबारा पढ़ना। हाँ कुंबाइजनी। कुंबाइजनी कह के तू मुर्दे उठा, जो तेरा जौहर है उसको ना लुटा, बेसमझ होकर गंवाई जिंदगी। बेसमझ क्या है कि बेहोशी में जिंदगी गंवा रहे हैं। ये बेसमझी है कि बेहोशी में जिंदगी गंवा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे पास है, हम उसके साथ नहीं जीते, हम मन के साथ जी रहे हैं। ये बेसमझी है। बेसमझ होकर गंवाई जिंदगी, अब तू अपनी जिंदगी से फैज पा, कि अपनी होश को जगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा और जिंदगी का आनंद पाएगा। बेसमझ होकर गंवाई जिंदगी, बेसमझ होकर गंवाई जिंदगी। अब तू अपनी जिंदगी से फैज पा, अब तू अपनी जिंदगी से फैज पा। जा रहा ये किस तरफ इंसान है, अपनी ये करता नहीं पहचान है। जब ये अपने आप को पहचान ले, जब ये अपने आप को पहचान ले, हर तरफ फिर देखना भगवान है, हर तरफ फिर देखना भगवान है। हर इंसान परमात्मा को चाहता है, परमात्मा से प्रेम करना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, क्योंकि वो उसका अंश है। परमात्मा ने उसमें पहले ही प्रोग्रामिंग की हुई है कि दुनिया में जाके तूने परमात्मा से एक होना है, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन ये है कि दुनिया में आया कर भी रहा, लेकिन किस तरफ जा रहा है? अपनी तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ जा रहा है, और नतीजा ये होता है ना अपना बन सकता ना दूसरे का बन सकता, दोनों तरफ से रहता। जा रहा ये किस तरफ इंसान है, अपनी ये करता नहीं पहचान है। तो हमें अपनी पहचान करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। अगर अपनी पहचान करोगे तो पाओगे कि मैं और परमात्मा दो नहीं है, और परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ में जीना है। जब मैं हूँ में जियोगे तो समझोगे कि आप परमात्मा के साथ जी रहे हैं। अपनी ये करता नहीं पहचान है, जब ये अपने आप को पहचान ले, हर तरफ देखेगा फिर भगवान है।
तो हर इंसान में परमात्मा आप ही है, बाकी तो भ्रम ही है, वहम ही है। वहम की वजह से हम जो है परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते। अगर वहम को मिटा दें तो हर इंसान में परमात्मा आप ही विराजमान। वीर नफरत छोड़ देने की कमां, काम या दुनिया के तू कुछ काम या, वहमे बातिल छोड़ कर इंसान बन, वहमे बातिल छोड़ कर इंसान बन, अपने अंदर नूर को फिर पाएगा, अपने अंदर नूर को फिर पाएगा, अपने अंदर नूर को फिर पाएगा। यहाँ नफरत को छोड़ने के लिए कहा गया है। नफरत को क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि प्रेम में नफरत छोड़ोगे तो प्रेम आएगा ना, नफरत नहीं छोड़ोगे तो प्रेम कहाँ से आएगा? तो प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा से एक होने के लिए प्रेम को अपनाना पड़ेगा, अर्थात अपने स्वभाव में प्रेम को लाना पड़ेगा। काम है आ दुनिया के कुछ काम आ, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारा कर्म बनता है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कहा है काम आ दुनिया के कुछ तुम काम आ, वह में बातल छोड़कर इंसान बन, अपने अंदर नूर को फिर पाएगा। कि बाकी जो कुछ भी करते हो वो वहम है, वहम के अलावा कुछ भी नहीं। बताओ किस पत्थर में परमात्मा है? तुम्हारे में हो सकता है लेकिन किसी पत्थर में नहीं है। लेकिन हम पत्थरों को पूछ पूछ कर खुद पत्थर पूछ जा रहे हैं। वहम में बातल छोड़कर इंसान बन, अपने अंदर नूर को फिर पाएगा। कि अपनी पहचान करेगा तो देखेगा कि मैं परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा मैं एक ही है, दो तो है नहीं, द्वैत का कोई काम ही नहीं। चक्रों में फंस के ना जीवन गवा, जोत पर टिक के तू अंदर जोत पा, जिंदगी को फिर मिले ऐसी बहार, जिंदगी को फिर मिले ऐसी बहार, जोत से मिल जोत खुद हो जाएगा, जोत से मिल जोत खुद हो जाएगा। तो चक्रों में चक्कर क्या है? मूल धारा से लेकर ऊपर तक सहस्त्रार तक हमारे 7 चक्र हैं। तो योगी क्या करते हैं? पहले इनकी ही ध्यान करते हैं, इनको जगाते हैं। तो बेदी महाराज कहते हैं कि उनको जगाने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ ज्योत पे टिक जा। ज्योत पे टिकने का अर्थ है कि अपनी होश पे आ जा। जितना होश पे आ जाएगा तेरे अंदर सत्य ज्ञान पैदा होगा, तो दुनिया को सही तरीके से देख पाएगा। जिंदगी को फिर मिले ऐसी बहार, जोत से मिल जोत खुद हो जाएगा। कि जितना जितना होश में आएगा तेरी होश बढ़ती चली जाएगी और एक दिन हायर कॉन्शियसनेस में चले जाएगा, अर्थात खुद परमात्मा हो जाएगा। रख भरोसा सर्व शक्ति मान पर, है जो बख्शिश कर रहा इंसान पर, उसकी रहमत से मिटे ज़हमत सभी, उसकी रहमत से मिटे ज़हमत सभी। तू रहे कायम जो खुद ईमान पर, तू रहे कायम जो खुद ईमान पर। ज्योत को तू धार बन ज्योति स्वरूप, आत्मा पहचान बन भूपों का भूप, अपने अंदर झांक फिर सुरती जमा, अपने अंदर झांक फिर सुरती जमा। खुद वहाँ देखेगा अपना आप तू, खुद वहाँ देखेगा अपना आप तू। ज्योत को तू धार बन ज्योति स्वरूप,
कि जितनी अपनी चेतना को जगाएगा, होश को जगाएगा, धीरे धीरे ये होश बढ़ती जाएगी। परमात्मा क्या है? परम होश है। परमात्मा जो है वो परम होश ही है। तो क्या है कि जैसे जैसे होश को जगाएगा तेरे अंदर होश बढ़ती जाएगी, आखिर तो परम होश में मिल जाएगी। ज्योत को तू धार बन ज्योति स्वरूप, आत्मा पहचान बन भूपों का भूप। अपने अंदर झांक फिर सुक्ति जमा, खुद वहाँ देखेगा अपना आत्मा। जब अपने अंदर देखेगा तो कहेगा यहाँ भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। हर घड़ी मसरूर रहना चाहिए, गम से कुछ कुछ दूर रहना चाहिए। आत्मा का प्रेम से पी कर नशा, आत्मा का प्रेम से पी कर नशा। हर घड़ी मखमूर रहना चाहिए, हर घड़ी मखमूर रहना चाहिए। तो यहाँ वीर जी महाराज बता रहे हैं कि हर घड़ी मसरूर रहना चाहिए, कि हमारा स्वभाव है कि हम हर वक्त खुशी रहें, क्योंकि परमात्मा में कोई कमी है ही नहीं। हम परमात्मा का रूप हैं, परमात्मा का हिस्सा हैं, दुनिया में आए हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? इसी वजह है कि परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, अपने आप को मन से जोड़ लिया है। दुख कहाँ पैदा होता है? हमारे मन में पैदा होता है। और मन का काम है दुख को अट्रैक्ट करना और दुख को बढ़ाना। वो खुशी की तरफ तो जाना ही नहीं चाहता, लेकिन हम अपने स्वभाव की ओर लौटें, अर्थात खुशी की ओर चलें, क्योंकि परमात्मा में तो कोई दुख है नहीं, कोई चिंता नहीं। इसलिए अपने आप को अपने आत्म से जोड़ोगे, जितना अपना आत्म से जोड़ोगे उतना खुश रहोगे। जितना मन से जोड़ोगे वो तो दुखी राम पहले ही है, तो और दुख देगा वो। हाँ। सारे मेरे हैं, मैं सबका वीर हूँ, जाऊंगा मंजिल पे मैं राहगीर हूँ। हक परस्ती फिर जगेगी जगत में, हक परस्ती फिर जगेगी जगत में। सीनाए बातिल का मैं एक तीर हूँ, सीनाए बातिल का मैं एक तीर हूँ। तो सारे अपने हैं, पराया कोई भी नहीं है। परायापन क्यों आ जाता है? जहाँ पे स्वार्थ आ जाता है, बेईमानी आ जाती है, फिर जाके परायापन आता है। वरना पराया तो कोई नहीं, सब में एक ज्योत है, तो सब ये एक है, दूसरा तो कोई भी नहीं। सारे मेरे हैं, मैं सबका वीर हूँ, जाऊंगा मुश्किल पे मैं राहगीर, मंजिल पे मैं। तो अपनी वीर जी महाराज ने एक मंजिल बनाई थी कि मैं दुनिया को जगाऊंगा। तो चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। ठीक है, शरीर नहीं है, पर आत्मा तो उनकी जिंदा ही है, आत्मा तो मरती नहीं। तो मंजिल की ओर जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, जागृति दे रहे हैं। हक परस्ती फिर जगेगी जगत में। असली परमात्मा की जो हक परस्ती है वो तभी जगेगी जब लोग अपनी ज्योत को जगाएंगे। सत्य को तो तभी जानेंगे ना। वैसे तो जाने ठीक है, नारे मारी जाओ, अंधाधुंध चल रहा है काम। अरे भाई जाग के या नारा लगाओ, फिर तो पता भी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वरना तो अंधाधुंध चल रहे हैं, चलते चले जाएंगे और हासिल पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप को जगाओ, होश में आना सीखो। जितना आप होश में आएंगे सत्य को पहचान पाएंगे, वरना रस्सी में सांप और सांप में रस्सी ही दिखाई देगी। हाँ, सहल है भगवान बनना, आदमी मुश्किल बड़ा। बद को कहते हैं सदा ये बरमला। सहल है भगवान बनना, आदमी मुश्किल बड़ा। बद को कहते हैं सदा ये बरमला। आदमी बन आदमी बन आदमी, आदमी बन आदमी बन
आदमी आदमी के रूप में है खुद खुदा, आदमी के रूप में है खुद खुदा। कितनी अच्छी बात बताई बीजी महाराज ने कि हमें इंसान बनना है। और इंसान कौन है? जिसके दिल में प्रेम है वो इंसान है। बाकी इंसान थोड़ी, बाकी तो जानवर है। जानवर में भी गुस्सा होता है, जानवर में भी लड़ाई भिड़ाई होती है, और सब वो ऐसे ही काम करता है, क्योंकि उसकी चेतना तो जागी ही नहीं है ना। जानवर के ना वो जगा सकता है, पर इंसान अपनी चेतना जगा सकता है। इसलिए जागा हुआ आदमी ही आदमी है, बाकी तो सब मुर्दे हैं, लाशें फिर रही हैं, चल रही हैं। तो हमें आदमी बनना है और उस स्वभाव को पकड़ना है जो परमात्मा का स्वभाव है, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो प्रेम। जितना आपके दिल में प्रेम है, समझो कि आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। जितना प्रेम से दूर हैं, परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। हाँ। बेबसी की जिंदगी क्या जिंदगी, बेहिसी की जिंदगी क्या जिंदगी, जिंदगी को जिंदगी महसूस कर, जिंदगी को जिंदगी महसूस कर, फिर तो सारी जिंदगी है बंदगी, फिर तो सारी जिंदगी है बंदगी। तो बहुत प्यारी बात यहाँ समझ दी गई है कि जिंदगी को जिंदगी महसूस कर, फिर तो सारी जिंदगी है बंदगी। कि इंसान को उसके असली रूप में देखो, और असली रूप क्या है? आत्मिक रूप है। हम बाहर से शरीर को देखते हैं, पर भीतर का जो असली रूप है उसको नहीं देखते। इसलिए हम अगर हर एक में हम यही महसूस करें कि परमात्मा ही है, तो फिर हर बात जो है हमारा देखना भी परमात्मा में ही हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा हमारा देखना, अगर सत्य से देखें। बाकी तो हम किसी को किसी के डेजिग्नेशन से देखते हैं, किसी के काम से देखते हैं, किसी की पढ़ाई से देखते हैं, असल को तो देखते नहीं। असल से देखोगे तो आपकी जिंदगी बंदगी हो जाएगी। ओनली ये 3 चलो बस कंप्लीट, बहुत हो गया, टाइम हो गया। लास्ट ये आपने बोला था लास्ट हाँ, में हाँ, ही हाँ, है, बोलो। ये 2 छोड़ देते हैं हाँ, ठीक है। लास्ट में। हाँ। तेरे अंदर नूर है तू नूर देख, तेरे अंदर नूर है तू नूर देख, मैं हकीकी पी के हो मसरूर देख, मैं हकीकी पी के हो मसरूर देख, है बहुत नजदीक तू विश्वास कर, है बहुत नजदीक तू विश्वास कर, दूर खुद हो के ना उसको दूर देख, दूर खुद हो के ना उसको दूर देख। तो हर इंसान के भीतर नूर है, अर्थात आत्मा है। बिना आत्मा के कोई भी इंसान नहीं हो सकता। जैसे आदमी चली जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है, इंसान खत्म हो जाती है, तो एक लाश ही रह जाता है। असल हमारी ज़िंदगी परमात्मा की वजह से है, नूर की वजह से है, ज्योत की वजह से है, या हमारी आत्मा की वजह से है। उसको पहचानो। मैं हकीकी पी के हो मसरूर। जब इस हकीकी मैं को पियोगे कि हर आदमी में परमात्मा ही है या आत्मा है, तो फिर तुम असली हक परस्ती कर रहे हो, परमात्मा को पहचान रहे हो। है बहुत नज़दीक तू विश्वास कर। परमात्मा तो हर वक्त पास है, बाहर भी वो है, अंदर भी है, अंदर भी तू हो, बाहर भी तू हो, हर पास से परमात्मा ही परमात्मा है। दूर होके खुद ना उसको दूर कर, पर हम खुद ही उसको दूर कर रहे हैं। जो चीज़ अपने पास है उसको बाहर से ढूंढ रहे हैं, तो दूर ही हो रहे हैं। गुरबाणी में भी आया है कि घर की चीज़ मिली घर माही, कि जो हमारे पास है उसे हम बाहर ढूंढते तो कैसे मिल जाएगी। घर की चीज़ मिली घर माही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई।
एक भ्रम में फिर रहे हैं कि बाहर से हमें कहीं कुछ मिल जाएगा। बाहर से कुछ भी नहीं मिलता, वो आपके भीतर है, आपके पास है, हर वक्त ही आपके पास है, 24 घंटे आपके पास, आपके साथ है। लेकिन ये है कि हमारा ध्यान उधर नहीं है, हमारा ध्यान बाहर की ओर है। तो ध्यान को भीतर की ओर लेके जाना पड़ेगा ताकि हम पहचान सकें कि हमारा असल कौन है और असल के साथ जी सकें। तो अब समय हो गया संग्रांत का, नहीं तो है। हजूर का ही हुक्म था कि ये रुबाई लास्ट होनी चाहिए, यानी कि आखिर में, हाँ, क्योंकि ठीक है। हमारा ही वहम है कि परमात्मा दूर है, वहम उन्होंने निकाल दिया। दोनों चीज़ का बात है। एक जोत सर्वव्यापक। तो जेठ का महीना चढ़ा है। जेठ के महीने में बीर जी महाराज क्या संदेश दे रहे हैं? जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है। हर इंसान त्रस्त हो जाता है कि गर्मी गर्मी गर्मी, लेकिन गर्मी किसको नहीं लगती, ये सोचने वाली बात है। जो इंसान परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, उसे गर्मी सर्दी नहीं लगती। आपको शायद याद होगा कुछ लोगों को कि बीर जी महाराज धूप में बिठा के दिया करते थे सत्संग में, लोग सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि उस वक्त वो परमात्मा से जुड़ जाते थे, इसलिए कोई गर्मी नहीं लगती थी, कोई पंखा नहीं होता था, ऊपर टेंट भी नहीं होता था, फिर भी लोग अपना बैठे हैं मस्ती में, आनंद में सुन रहे हैं। तो यही बात जेठ के महीने में भी बीर जी महाराज बता रहे हैं। जेठ जगत में आवना सफल तिना का जान, जो दाते दे नाम थी जान करण कुर्बान। कि जो लोग अपनी जिंदगी परमात्मा की ओर लगा देते हैं, एक तो है ना, जिंदगी हम दुनिया की ओर दे देते हैं, लेकिन नाम लेते हैं कि परमात्मा का, इसलिए लेते हैं कि हमारे पास और हो जाए और हो जाए, तो वो कुर्बान थोड़ी कर रहे हैं। जो इस बात की परवाह नहीं करते, दिल से परमात्मा के हो जाते हैं, उनका जीवन ही सफल होता है, बाकी तो सारे विफल हो के ही जाते हैं इस दुनिया से। हर साए हर वक्त ही याद रखन भगवान, दुखिए अते गरीब नू हरगिज नहीं सतान। हर साहे हर वक्त ही याद रखन भगवान, ये कि भगवान को क्यों रखना चाहिए याद? क्योंकि मन है नहीं तो और चीज़ें पकड़ लेगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए मन को। तो अगर परमात्मा को याद रखेंगे तो अंदर परमात्मा ही होगा, अगर परमात्मा अंदर नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें आके बैठ जाएंगी और उसी तरह ही चलेगी जिंदगी। पर स्वार्थ लई अपनी समझण मूल नहान, कारज किसे गरीब दा हथी तोड़ सजा चढ़ान। ये पर स्वार्थ किया है कि अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, पर दूसरों के लिए क्या करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। परमात्मा ने हमें बताया और हर इंसान में परमात्मा ही है, तो हम जो कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं वो भी परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, वो हमारा कर्म बन जाता है और कर्म का सिला होता है। पर स्वार्थ लई अपनी समझण मूल नहान, कारज किसे गरीब दा हथी तोड़ चढ़ान। धन जो बनू देख के करन न कदी गमान, दुनिया अंदर न्यू के कर दे हन गुजरान। कि जो आदमी परमात्मा से प्यार करता है वो दुनिया की चीज़ों से प्यार नहीं करता और ना ही उन पर गर्व करता, ना अहंकार करता। जो परमात्मा से प्यार करता है बाकियों की बात नहीं करता, बाकी तो अहंकार में आ जाते हैं, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना, अरे आज इतना है कल चला भी जाएगा, क्या करोगे, ये तो आने जाने वाली चीज़ है। पर परमात्मा कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। धन जो बनू देख के करण न कदी गुमान, दुनिया अंदर न्योय के कर दे हन गुजरान। मन मुँह रखनू साध के टोए टिब्बे टान। अब यहाँ समझने वाली बात है, हम किसके साथ जी रहे हैं? हम मन के साथ जी रहे हैं जो मूर्ख है। आकाशवाणी में भी बीजी महाराज ने लिखा है, मन मूर्ख है वो भी स्वान। तो जिसके साथ जी रहे हैं वही तो होंगे, तो मूर्ख के साथ जी के तो मूर्ख ही होंगे। अगर आपकी चेतना जागी हुई है तो आप ज्ञान के साथ जी रहे हैं, परमात्मा के साथ, क्योंकि परमात्मा भी ज्ञान ही है, तो परमात्मा के साथ जी रहे हैं। इसलिए मन को और चेतना को समझो, मन को छोड़कर अपनी चेतना में आओ, होश जगाओ, परमात्मा के साथ जियोगे और आनंद लोगे जिंदगी का। मन मुँह रखनू साध के टोए टिब्बे टाण, पीतम दे संग लाए के प्रीति तोड़ निभान।
लगदी वाहे किसे दा हक न हरगिज खान धर्म कमाई अपनी चंगे पासे लान। तो जो इंसान परमात्मा से प्रेम करता है उसको पता है कि हर इंसान में परमात्मा ही है, वो किसी का हक नहीं खाता। उसे पता है कि अगर मैं किसी का हक खाऊंगा तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा को ही धोखा दे दूंगा। तो जो धोखा देंगे तो फिर धोखा ही वापस आएगा, और क्या वापस आएगा। तिनको जेठ सुहामदा तिनके हृदय शुद्ध तिनको राम प्राप्ति हुंदी निर्मल बुद्ध। तिनको जेठ सुहामदा जिनके हृदय शुद्ध तिनको राम प्राप्ति हुंदी निर्मल शुद्ध बुद्ध। तो यहाँ हृदय शुद्ध करने की बात कही गई है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? जब आप अपने हृदय के प्रति जागरूक हैं तो फिर ही शुद्ध होगा, वरना नहीं हो सकता है। लाख कोशिश करो, कोशिश ही रह जाएगी लेकिन होगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं या होश में हो जाते हैं तो आपकी चेतना आपको पल पल बताएगी कि आप क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब आप बताएगी और आप वो नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है कि सब बुराइयां आप में से दूर हो जाएंगी और परमात्मा वही होता है जहाँ दिल साफ होता है, मन साफ होता है, हृदय साफ होता है, परमात्मा वही आके बैठता है। गंदे हृदय में परमात्मा कभी भी नहीं होता। तो जेठ क्या बता रहा है महीने में, बीर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी जो परमात्मा की ओर लगानी चाहिए। तो हम खुद देखें कि हम किधर जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं या दुनिया की ओर जा रहे हैं। जितना दुनिया की ओर जाएंगे वो दलदल में फंसते जाएंगे और उससे निकल भी नहीं पाएंगे। और जितना परमात्मा की ओर जाएंगे तो परमात्मा तो मुक्त है, आपको भी मुक्त कर देगा, और मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपना दिल परमात्मा को दें, तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। और दुनिया को दिल देंगे तो ठीक है कि 4 पैसे कमा लेंगे, कुछ इज्जत भी होगी दुनिया में, लेकिन आखिर क्या होगा कि हाथ कुछ भी नहीं आएगा, दुनिया तो छोड़नी है, परमात्मा थोड़ी मिल जाएगा। तो हम परमात्मा का हिस्सा हैं, परमात्मा का अंश है, और हम आए दुनिया में इसलिए हैं कि हमें परमात्मा से एक होना है। तो उसके लिए क्या है, हमें अपना दिल परमात्मा को देना पड़ेगा। तो जेठ का महीना की यही कहता है कि जितना आप परमात्मा को याद रखेंगे, परमात्मा के साथ प्यार करेंगे, उतना आपको ये बाहरी चीज़ें जो हैं ये आपको दुखी नहीं करेंगी। जेठ का मतलब कि गर्मी है, दुखी है, तो ये आपको गर्मी नहीं लगेगी। और जितना आप दुनिया की ओर भागेंगे तो दुनिया में तो यही कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को, अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ो। जितना परमात्मा के साथ जोड़ोगे जिंदगी सहल हो जाएगी। तो ये था जेठ का संदेश। लो गुजराली प्रार्थना कर लो। तुम मेहर कमाओ हृदय सबके साफ बनाओ। आपस में सब प्रेम कमावे, लड़ना भिड़ना सकल मिटावे। हर दम तेरा नाम दे आवे, जो कुछ चाहे सो तुझसे पावे। बल बुद्ध सब को बख्श स्वामी, तू है दाता अंतर्यामी। तेरी मेहर जब भी हो जावे, तब ये दुनिया सब कुछ पावे। नाम तेरे में वड प्रताप, तू है सबका मालिक बाप। मेर कमाओ, मेर कमाओ, हृदय निर्मल शुद्ध बनाओ। धर्म कमाई सारे करे, दुख आवे तो सुख कर जरे। बंदी छेया पूरे न कोई,
दगा किसी से करे न कोई, भला जगत में सबका लोड़े, बदनीतों से रिश्ता तोड़े। निगाह विशाल बख्शो प्रभु मेरे, सारे हमको लगे भले रे। मंदा कोई नजर न आवे, सब में तेरा रूप दर्शावे। प्रभु मंदा कोई नजर न आवे, सब में तेरा रूप दर्शावे। प्रेम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, प्रभु शरणम गच्छामि। प्रेम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, प्रभु शरणम गच्छामि। प्रेम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, प्रभु शरणम गच्छामि। प्रार्थना में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है कि परमात्मा तुम ये करो, वो करो, हृदय सबके साफ बनाओ। तो वे हम क्या करेंगे? इसलिए परमात्मा ने भेजा है, हमें इसलिए भेजा है कि हम जाके अपनी चेतना को जगाएं, तो बाकी सब कुछ अपने आप ही होने लगेगा। चेतना नहीं जगाओगे तो परमात्मा कुछ नहीं करेगा, ना आज तक उसने कुछ किया है। आपको भेजा है, बुद्ध दी है, दिमाग दिया है, चेतना दी है, जगाओ उसको, सब कुछ अपने आप ही होने लग जाएगा। और परमात्मा भी आपकी तभी मदद करेगा जब आपकी चेतना जागती होगी। सोए हुए को जितना मर्जी जोर लगा लो, क्या कर सकता है वो? सोया हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता, जागता हुआ फिर भी कुछ कर सकता है, समझ सकता है। तो इसलिए ज़रूरत किस बात की? जागने की ज़रूरत है, होश में आने की ज़रूरत है। जितना आप होश में हैं उतना आप जाग रहे हैं। अगर होश में नहीं है तो आंखें ही खुली हैं, बस भीतर से सोए हुए हैं और कुछ नहीं। तो सबको जेठ के महीने की मंगल कामनाएं मैं देता हूँ। परमात्मा सबको खुश रखे, बहुत बहुत आशीर्वाद है। लो भाई, अच्छा।